अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं शाही मलाई कबाब। तो इसके लिए हमारे पास है आधा किलो कीमा चिकन, 6 अदद डबल रोटी के टोस्ट। सबसे पहले डबल रोटी के टोस्ट को छोटे छोटे टुकड़े करें। अब एक बाउल में 1 प्याले दूध डालें। और उसमें जो छोटे छोटे पीस करके डबल रोटी के रखे हुए थे वो इसमें भिगो दें। इनको अच्छी तरह दूध में डुबोएं ताकि ये सारे गल जाएं। अब चिकन जो कीमा किया हुआ है इसमें एक अदद बारीक कटी हुई प्याज शामिल करें। हरी मिर्च 4 अदद बारीक कटी हुई डालें। हरा धनिया इसे भी बारीक काट कर लें और इसमें शामिल करें। नमक आधा चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा। सुरख मिर्च आधा चम्मच। जायके के मुताबिक आप कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। गरम मसाला आधा चम्मच। अंडा 1 अदद तोड़कर शामिल करें। अब डबल रोटी के टोस्ट जो हमने दूध में भिगोए हुए थे इसको हाथ में पकड़कर इससे दबाकर इसका दूध निकाल लें। अच्छी तरह दबाएं और सारा दूध निकालने के बाद अब इसको इसमें शामिल करें कीमे में। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें। शाही मलाई कबाब को कीमे में अच्छी तरह गूंदें जैसे आटा गूंदते हैं। इनको अच्छी तरह गूंदने के बाद सब चीज़ों को जब अच्छी तरह मिक्स हो जाएं तो इनको कुछ देर के लिए रख दें। अब पैन में घी डालें और इसे गर्म करें। कबाब साथ साथ बनाते जाएं और साथ साथ फ्राई करते जाएं। हाथों पे थोड़ा सा घी लगा लें। कबाब की शक्ल बनाएं और अब कबाब जो है वो साथ साथ बनाते जाएं और साथ साथ आराम से फ्राई करते जाएं। इसको धीमी आंच में डीपली फ्राई करें।
कबाब को एक साइड से ब्राउन होने पर अब इनके साइड चेंज करते जाएं। दोनों साइड से इनको अच्छी तरह ब्राउन करें। कबाब को दोनों साइड से अच्छी तरह फ्राई करें। ये देखें कबाब दोनों साइड से बिल्कुल रेडी हो गए। आप इनको एक दफ़ा ज़रूर घर में ट्राई करके देखें कि ये नाम के साथ साथ इसका ज़ायका भी शाही ना हुआ तो आप मान जाएंगे कि आप खाएं और बनाएं और ट्राई करें। जब कबाब अच्छी तरह दोनों साइड से हल्का ब्राउन हो जाए तो इनको निकाल लें। अब एक प्लेट में एक बाहर का कागज़ या कोई भी कागज़ रखें और इस पर निकाल के जाए ताकि और जो है वो इसमें जज़ब हो जाए।